नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जल्दी से लाइव आ जाइए फटाफट। नमस्कार, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में एक बहुत ही धमाकेदार खबर लेकर के आया हूं। सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि सैनिक स्कूल का जो लास्ट डेट था, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी 3 दिसंबर, 19 नवंबर, उसको बढ़ा करके 3 दिसंबर कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन पेरेंट्स को एक राहत की सांस मिले जो अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं बनवा पाए हैं, जिनका बच्चा 10 जनवरी को एग्जाम देने वाला था। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खबर आ रही है आप लोगों के लिए। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ, ताकि आप लोग उन पेरेंट्स की मदद कर पाए जो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना चाहते थे, लेकिन उनके पास किसी के पास फादर का डोमिसाइल नहीं था, किसी के पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। तो अब 19 नवंबर जो लास्ट डेट थी उसको बढ़ा करके 3 दिसंबर कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ब्रेकिंग न्यूज है और इसका जो पूरा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो पूरा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था, उसको मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि आप खुद अपनी आंखों से देखें, खुद डाउनलोड करें, खुद पढ़ें, ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए अच्छे से और आप अपने बच्चे को पॉजिटिवली तैयारी करवा पाएं। तो हमारी कोशिश क्या है, हमारी पूरी कोशिश यही लगी रहती है कि हम किसी तरीके से आपकी मदद कर पाएं, ताकि आपका बच्चा आगे चल के सैनिक स्कूल में जाए, मिलिट्री स्कूल में जाए, RIMC देहरादून को ज्वाइन करे और आगे चल के आपकी फैमिली को, आपके देश को, आपकी कंट्री को बच्चा आगे लेकर के जाए। ठीक है जी। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, मैं आपको ध्यान से सुनिए। अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। आपको जानकर खुशी होगी, लड़कियां भी 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। तो जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज करो, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे 6th क्लास के लिए लड़के लड़कियां दोनों और 9th क्लास के लिए सिर्फ लड़के एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप मुझे मैसेज करो और ये पूरी ध्यान से समझिए। आपको मैं पहले सारे पॉइंट्स पढ़ के बताऊंगा, इसके बाद मैं आपके एक एक सवाल पर्सनली लूंगा, आपको जवाब दूंगा, ताकि आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाए। 3 दिसंबर एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो आपका एग्जाम 10 जनवरी को होने वाला था वो 10 जनवरी को ही होगा। ठीक है जी। एग्जाम डेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। लास्ट मोमेंट में कई बार साइट स्लो हो जाती है, कई बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसीलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फॉर्म भरने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है और अब आपको 3 दिसंबर तक का टाइम दे दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को प्रॉपर नवंबर, दिसंबर, जनवरी तैयारी करवाओ। 2 महीने का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एग्जाम आपका 10 जनवरी को संडे के दिन, रविवार को ही कंडक्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं। जो भी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं वो ऑनलाइन जाएंगे और मैं आपको बता दूं AISSEE.NTA.NIC.in पर जाकर के अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 6th क्लास के लिए लड़के लड़कियां दोनों और 9th क्लास के लिए सिर्फ बॉयज सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में दिया गया है, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए आपको पढ़ने में, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए हिंदी काफी कंफर्टेबल हो जाता है। तो परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को www.AISSE.NTA.NIC.in पर जाकर के ऑनलाइन अपना आवेदन जमा करना होगा। ठीक है जी। और आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले 20 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है और 3 दिसंबर लास्ट डेट कर दिया गया है। और अगर आप अपने बच्चे को अंबाला नहीं ला सकते हैं, आपको लगता है कि आपका बच्चा हॉस्टल में आकर के तैयारी नहीं कर सकता है, आपको ऐसा लगता है कि अंबाला काफी दूर पड़ रहा है, मेरा बच्चा घर से ही बैठ करके तैयारी करना चाहता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपका बच्चा सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकता है।
अच्छी बात क्या है कि आपके बच्चे का एज के अकॉर्डिंगली, अगर बच्चा पूरे साल तैयारी करता है तो एज के अकॉर्डिंगली 5 फॉर्म, और अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम तैयारी करता है, यानी 5 महीने तैयारी करता है, 5 महीने से कम तैयारी करता है, तो एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का सिर्फ 3 फॉर्म हम फ्री भरेंगे। ठीक है जी, आपके बच्चे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए, बहुत सारे पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि किसी बच्चे के पास डोमिसाइल नहीं है, किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण जो आवेदन, ध्यान से समझिए, जो अपने आवेदन पत्र जमा कराने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, उन उम्मीदवारों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए, यानी उनकी रिक्वेस्ट आई, और उनकी रिक्वेस्ट आने की वजह से, क्योंकि वो फॉर्म को नहीं भर पा रहे थे, इसीलिए इसकी लास्ट डेट को बढ़ा करके 3 दिसंबर कर दिया गया है। आगे चलते हैं, उम्मीदवारों की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, आपको पता है पूरे ऑल ओवर इंडिया से हर स्टेट में लाखों बच्चे सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, इसीलिए उन बच्चों की परेशानी को दूर करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, जो फॉर्म की लास्ट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, उसको बढ़ा करके 3 दिसंबर कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि अब पहले 19 नवंबर लास्ट डेट थी, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 20 अक्टूबर से लेकर के 3 दिसंबर कर दिया गया, यानी 3 दिसंबर को शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है जी। और अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो 3 दिसंबर लास्ट डेट है, रात को 11:50 से पहले पहले आप अपने बच्चे का ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं। करेक्शन विंडो की अगर हम लोग बात करें, अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, 7419999228 पर आपको कॉल करना है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है जी। कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, तैयारी कर सकता है, 6th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं 3rd क्लास के लिए तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे 2nd क्लास में, उनको हम 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाते हैं। जो बच्चे 3rd क्लास में, उनका हम 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाते हैं। जो बच्चे 4th में, उनको 5th क्लास के लिए गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की तैयारी करवाते हैं। तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी है तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ विश्वास रखना है, ठीक है जी। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हमारे काउंसलर आपकी पूरी मदद करेंगे। 5 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच में अगर कोई भी गड़बड़ी हो गई है तो आप चेंज करवा सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत हो गया है, बच्चे के नाम में स्पेलिंग गलत हो गई है, पापा का नाम गलत हो गया है, एड्रेस गलत हो गया है, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को हॉस्टल में ला करके प्रॉपर 1 साल तैयारी करवाना चाहते हैं, तो आपका बच्चा हमारे स्कूल में आकर के प्रॉपर तैयारी कर सकता है। क्योंकि मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, संगत का फर्क बहुत पड़ता है। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में आएगा तो देखा देखी में वो तैयारी करेगा, सीखेगा, लर्न करेगा, क्योंकि हॉस्टल में सिर्फ रिटन एग्जाम की नहीं, आपको फिजिकल की तैयारी करवाई जाती है, आपको मेडिकल की तैयारी करवाई जाती है, आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है, आपको एसएसबी की तैयारी करवाई जाती है। तो संगत का असर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है जी। तो आपकी संगत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, इन्वायरमेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जब बच्चा आता है तो बाकी बच्चों के साथ सीखता है, लर्न करता है, ग्रो करता है। और जो बच्चे हॉस्टल में आकर के तैयारी करते हैं, एज के अकॉर्डिंगली उनके 5 फॉर्म फ्री भरे जाते हैं, 15 बुक्स का सेट, ऑनलाइन कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आप अपने बच्चे को अंबाला लेकर के आइए, हम आपके बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे, आपके बच्चे को प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपका बच्चा पेपर क्लियर करता है, 75 नंबर लेकर के आता है, हम आपके बच्चे को पूरे साल भर फ्री पढ़ाएंगे, फ्री तैयारी करवाएंगे। आपके बच्चे में दम होना चाहिए, आपके बेटे में, बेटी में दम होना चाहिए। अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आगे चलते हैं, जो भी बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो एडमिट कार्ड है वो 23 दिसंबर को ऑनलाइन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे, चाहे वो लड़के हैं, लड़कियां हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं,
आपको क्या करना है, 23 दिसंबर के बाद आप ऑनलाइन जाएंगे और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 10 जनवरी को आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी। तो आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 23 दिसंबर को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। जो भी लोग लाइव आए हैं, लाइव आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके एक एक सवाल का पर्सनली जवाब दूंगा। आपको करना क्या है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का हमारा टारगेट क्या है, कम से कम 1000 नए सब्सक्राइबर और 1000 लाइक्स लेकर के आना है। तो आप वीडियो को लाइक करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आगे चलते हैं और ध्यान से समझिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो उपरोक्त पर ध्यान दें और तदनुसार कार्य करें। यानी जो भी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, उनको क्या करना है, वो अच्छे से इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ें, ध्यान से समझें और समझने के बाद उसके अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म भरें, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और 10 जनवरी को अपने बच्चे को एग्जाम दिलवाएं। और अगर आप किसी भी तरह की नई जानकारी लेना चाहते हैं, आप लगातार टच में रहिए। किसके टच में, एनटीए, www.nta.ac.in। अगर कोई भी नया बदलाव आता है, कोई चेंजेस आते हैं, किसी भी तरह के बदलाव आते हैं सैनिक स्कूल की परीक्षा में, तो आपको www.nta.ac.in पर ऑनलाइन जाना है। वहां पे आपकी पूरी मदद की जाएगी। बाकी सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कोई भी बदलाव होगा, मैसेज आएगा। किसी भी तरह के चेंजेस होंगे, मैसेज आएगा। कोई दिक्कत आएगी, मैसेज आएगा। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है जी। और आगे चलते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने बच्चे को अंबाला में नहीं भेज सकता, अंबाला काफी दूर है, हॉस्टल का खर्चा काफी ज्यादा है, तो आप अपने बच्चे को शाम को, सिर्फ शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपका बच्चा ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकता है। आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए आपका बच्चा शाम को तैयारी कर सकता है। आप कॉल करो, जानकारी लो, पूछो और एज के अकॉर्डिंगली हम आपके बच्चे का 3 फॉर्म फ्री भरेंगे। और अगर आपको लगता है, ध्यान से समझिए, अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्टली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, तो 012068952000 या आप उनको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं AISSEE@nta.ac.in पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप डायरेक्ट एनटीए को कॉल भी कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है तो आप हमारी मदद ले सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ बुक्स लेकर के तैयारी करवाना चाहते हैं। ठीक है जी। उनको, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और उनको लगता है कि वो अपने बच्चे को खुद घर पे बिठा के पढ़ा सकते हैं। तो आप 15 बुक्स का सेट ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपको 40 सैंपल पेपर मिलेंगे, 10 सैनिक स्कूल के, 10 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, 10 आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के और 10 आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल के मिलेंगे। ठीक है जी। और सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका बच्चा घर पे बैठ करके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से तैयारी कर सकता है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 20 अक्टूबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, 6th क्लास के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों और 9th क्लास के लिए सिर्फ बॉयज अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का तरीका क्या है, ऑनलाइन, 3 दिसंबर लास्ट डेट है। आगे चलते हैं। और आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, अगर आप ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। आप हॉस्टल में आना चाहते हैं, नवंबर और दिसंबर में प्रॉपर 2 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं। ये कुछ ऐसे बच्चे हैं, ध्यान से समझिए, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि हॉस्टल में प्रॉपर 1 साल फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से फ्री तैयारी कर रहे हैं। और अगर परमात्मा ने चाहा तो अगले साल आपके बच्चे को भी फ्री पढ़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपको अपने बच्चे को स्कूल में लेकर के आना है। हो सकता है आदित्य चौहान, श्याम कुंडू, दया सिंह, कन्वर अधय प्रताप सिंह, इन बच्चों, स्तुत्य शुक्ला जी, अंजलि पटेल, इन बच्चों के जैसे आपके बच्चे की भी फोटो लग सकती है। आपके बच्चे को भी पूरे 12 महीने फ्री पढ़ने का मौका मिल सकता है। सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ आपको एक कदम आगे बढ़ाना है।
ठीक है जी, आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाइए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और स्कॉलरशिप के लिए मैं आपको बता दूं, हर साल मार्च में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है जी, अभी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सवालों का जवाब देने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन को मैं पर्सनली लूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक एक क्वेश्चन को मैं पर्सनली लूंगा, तो आप लोग कमेंट करते रहिए और कमेंट करते रहिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। हर बच्चे को स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 15 बुक्स का सेट रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 4 से 5 दिन के अंदर आपको बुक्स मिल जाएंगी। आप मार्च की प्रॉपर तैयारी करो, आपका बच्चा मार्च में आएगा, टेस्ट देगा, आपके बच्चे को 1 साल फ्री पढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ बच्चे हैं, हो सकता है अगले साल आपके बच्चे की भी फोटो लगे। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में सेलेक्ट होगा, सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होगा, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होगा, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सेलेक्ट हो सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। सिर्फ एक स्कूल थोड़ी है, बहुत सारे स्कूल हैं। तो थोड़ा सा आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा अपने बच्चे के ऊपर, हमारे ऊपर, तभी आपका बच्चा आगे बढ़ पाएगा। हो सकता है आपके बच्चे को ग्रोव स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, सैनिक स्कूल में। ठीक है जी, तो आपको करना क्या है, आपको अपने बच्चे को पॉजिटिवली तैयारी करवानी है। तो आगे चलते हैं और पहले कुछ पेरेंट्स का सवाल ले लेते हैं। काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। जल्दी से आप लोग कर दीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है जी, जल्दी से जल्दी वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आपको। देखिए, आज फॉर्म की डेट चेंज हो गई है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। तो आपको पता कैसे चलेगा, आप बताइए। हो सकता है कि आपको नॉलेज ना मिले, इंफॉर्मेशन ना मिले, तो आप अपने बच्चे को कैसे तैयारी करवा पाएंगे। शुभांशु यादव जी, फॉर्म की डेट को 3 दिसंबर कर दिया गया है। 3 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है जी, 3 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 10 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आर्यन जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट बढ़ने का कुछ भी नहीं है। आर्यन आचार्य जी, अब सैनिक स्कूल के बारे में आपको एनटीए, अभी अभी मैंने आपको बताया था, nta.ac.in पर जाकर के आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, क्योंकि मुझे पता है पेरेंट्स ये सवाल जरूर करेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करो, अच्छे से पढ़ो। अक्षित दीक्षित जी का मैसेज, सर मैंने यूपी सैनिक स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया है, दोनों की डेट 10 जनवरी है, तो मुझे कौन सा पेपर देना चाहिए। देखिए, आपको मैं बता दूं कि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का जो एग्जाम होता है वो 6th क्लास के लिए होता है। और ध्यान से समझिए, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम 7th क्लास के लिए होता है और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम 6th क्लास के लिए होता है। तो आप देखो, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, किस क्लास के लिए आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, किस क्लास के लिए आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है जी, क्योंकि 6th क्लास, देखिए कहीं ना कहीं एक 6th क्लास का पेपर हो रहा है, एक 7th क्लास का पेपर हो रहा है, तो थोड़ा सा तो फर्क होगा, 10-15% का फर्क है। तो वो आपको डिसाइड करना है। बाकी अगर आप मेरी पर्सनली एडवाइस लेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अप्लाई करो। ठीक है जी। कुशमिता लोहिया जी का मैसेज है, सर मेरे बेटे का फॉर्म भर दिया है, क्या बेटी के लिए सैनिक स्कूल में एडमिशन कहां करवाएं 9th क्लास में। खुशमिता लोहिया जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लड़कियां 9th क्लास के लिए गुरुकुल में अप्लाई कर सकती हैं, ओक ग्रोव स्कूल में अप्लाई कर सकती हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में अप्लाई कर सकती हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल में अप्लाई कर सकती हैं। तो स्कूल एक से बढ़कर एक है। लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल में मौका नहीं मिलता है। सिर्फ यूपी की जो लड़कियां हैं वो 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल में अप्लाई कर सकती हैं। आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। राम कृष्णा पटेल जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 9th का कट ऑफ मार्क्स कितना होता है। चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो RIMC देहरादून है, कम से कम 80% का टारगेट कर लो। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर 200 नंबर का होता है, कम से कम 175-180 मार्क्स आपको टारगेट करना पड़ेगा। उत्कर्ष जी का मैसेज है, नवोदय में भी सिलेक्ट हुआ है, कैसे हैं, पहले वेटिंग लिस्ट में था, अभी कंफर्म हुआ है। नवोदय
में अभी सेलेक्ट हुआ है, कैसा है? देखिए उत्कर्ष जी, अगर आप 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगा सकते हैं तो आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए तैयारी करवाना चाहिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ठीक है जी, ये जवाहर नवोदय विद्यालय उन पेरेंट्स के लिए है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है, उन पेरेंट्स के लिए है। तो अगर आपके पास 50% भी सुविधाएं हैं, अगर आप साल का 1 लाख रुपया खर्च कर सकते हो, तो मैं आपको बोलूंगा और अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। आप बच्चे को अंबाला लेकर के आइए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाइए, ठीक है जी, क्योंकि सैनिक स्कूल में अच्छे बच्चे आते हैं, मिलिट्री स्कूल में बच्चे अच्छे आते हैं, लेवल अच्छा होता है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, ठीक है जी, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। गोपाल सिंह जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल के अलावा कोई और फॉर्म है अभी क्लास 6 के लिए? बिल्कुल जी, लड़कियों के लिए किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है और किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 दिसंबर है और 7 फरवरी को लड़कियों का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो गोपाल जी, किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है। लड़कियों के लिए आप गुरुकुल का फॉर्म भरवा सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल का, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। गोपाल जी, आप गुड़िया को अंबाला में लेकर के आइए, आपकी गुड़िया का एज के अकॉर्डिंगली हम 3 फॉर्म फ्री भरेंगे, 3,000 रुपए के 3 फॉर्म फ्री भरेंगे, आप लेकर के आइए, गुड़िया को हम तैयारी करवाएंगे। और काफी सारे जो पेरेंट्स हैं वो बार बार स्कूल के फोटोज की डिमांड करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ फोटोज हैं जिसको देख करके आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि स्कूल कैसा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं और पूरे विश्वास के साथ आपको बोलता हूं कि आपको इंडिया में 1 लाख रुपए में ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा तैयारी करवाने के लिए, जहां पे रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, बच्चों को दूध पीने के लिए गाय और भैंसे भी रखी गई हैं ताकि बच्चों को प्योर दूध मिले। सब्जियां जो है वो स्कूल में ही उगाई जाती हैं, 500 कंप्यूटर्स की लैब है, ग्राउंड है, हर तरह की फैसिलिटीज है, बच्चों को NCC की ट्रेनिंग करवाई जाती है, सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस है, 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल है, ठीक है जी, 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल है। आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। जतिन राजपूत जी का मैसेज है, सर रेवाड़ी सैनिक स्कूल कैसा है? देखिए ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल में अगर आपको एडमिशन मिल जाएगा तो मैं कह रहा हूं आपकी 7 पुश्तें बहुत खुश रहेंगी। आपका परिवार जहां पे भी आज खड़ा है वहां से 10 गुना आगे चला जाएगा, ठीक है जी, कम से कम 10 गुना। आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका हर तरह का जो स्टेटस है, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल हो गया, सब कुछ आपका बदल जाएगा। संजीत सिंह जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 3 सितंबर 2010। आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, सारे स्कूल का फॉर्म भर सकता है। तो जल्दी से जल्दी RIMC देहरादून का फॉर्म भरवाइए। 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 9 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सैनिक स्कूल की डेट चेंज हो चुकी है और अब 3 दिसंबर लास्ट डेट है, 10 जनवरी को एग्जाम होगा। RK मिशन स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, 30 नवंबर लास्ट डेट है। NTSC का फॉर्म निकल चुका है 10th क्लास के बच्चों के लिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म 25 नवंबर तक निकलेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है, 15 दिसंबर लास्ट डेट है। 6th क्लास की लड़कियों के लिए किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, 30 दिसंबर लास्ट डेट है और 7 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के फॉर्म की डेट बढ़ गई है, 3 दिसंबर कर दिया गया है, ठीक है जी। और 5 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच में, आशीष रंजन जी, 5 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच में आप अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपकी मदद करेंगे। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। आज इस वीडियो के ऊपर कम से कम 1000 लाइक्स लेकर के आना है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। मूर्ति जी का मैसेज है, जतिन विजय कुमार जी जल्दी से लाइक कर दो फटाफट। सरस्वती जी का मैसेज आ चुका है, आशीष रंजन, शहनाज अख्तर, बड़ा ही प्यारा नाम है, आदित्य कोहली जी जल्दी से जल्दी लाइक कर दो फटाफट वीडियो को, फिर आगे चलते हैं। निखिल कुमार, आप लोगों के सवालों की बारी आ रही है। उज्जवल कुमार जी जल्दी से जल्दी लाइक कर दो।
दीपक सिंह जी का मैसेज है, बिग फैन, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच, मैसेज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उज्जवल कुमार जी का मैसेज, थैंक यू सर, मेरे फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी थे, अब मैं भरूंगा। वेरी गुड उज्जवल कुमार जी, किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको बता दूं हर बार किस्मत साथ नहीं देती, तो इस बार आपकी किस्मत अच्छी थी, आप बच गए। और 3 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। निखिल कुमार जी, भोसला मिलिट्री स्कूल बहुत अच्छा है, आंख बंद करके महाराष्ट्र में बच्चे का एडमिशन करवा दीजिए, बहुत जबरदस्त स्कूल है, लेकिन पहले तैयारी करवाओ। अपने घर के आसपास देखो कोई अच्छा स्कूल है, अगर आपके घर के आसपास कोई अच्छा स्कूल है तो आप वहां से तैयारी करवाओ, लेकिन अगर आपके आसपास अच्छा स्कूल नहीं है तो आप हमें कॉल करो, हम आपकी मदद करेंगे। अगर आपके पास आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे, आप आइए अंबाला में। एक एक पेरेंट्स ने मैसेज लिखा हुआ है, आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है? भाई मेरी इनकम बहुत अच्छी है, तो मैं बहुत अच्छा स्कूल चला रहा हूँ, बहुत सारे कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, यूट्यूब से भी बहुत पैसा आता है, तो आप मेरी चिंता मत करो। अब इस पैसे का इस्तेमाल मैं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, और मैं लगातार वीडियोस बनाता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के बच्चे आए, घर से बाहर निकले। इंद्रजीत जी का मैसेज आ चुका है, इंद्रजीत कौर जी का मैसेज, उन्होंने हमारे बच्चे को, अपने बच्चे को क्रैश कोर्स के लिए अंबाला में एडमिशन करवा दिया है। 6th क्लास का टेस्ट फॉर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल, व्हेन रिजल्ट अनाउंस। देखिए रिजल्ट जो है वो फरवरी में निकलता है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी आपने क्रैश कोर्स के लिए एडमिशन करवाया है, बच्चे को मोटिवेट करो, क्योंकि हॉस्टल में रहना आसान नहीं है, बच्चे को तैयारी करवाना आसान नहीं है, लगातार हर रोज 10-12 घंटे पढ़ाई लिखाई करना आसान नहीं है, तो बच्चे को मोटिवेट करिए। हो सकता है बच्चा कभी परेशान भी होगा, कभी उदास भी होगा, कभी खुश भी होगा, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को लगातार मोटिवेट करते रहिए। संजीव सोनकर जी का मैसेज है, मेरा बेटा 5th क्लास में आपके स्कूल में है, 5th क्लास का एग्जाम ऑफलाइन है या ऑनलाइन होगा, किस मंथ में हो सकता है? 5th क्लास के लिए, अच्छा आपका बच्चा हमारे यहाँ आ चुका है। एग्जाम जो है वो ऑफलाइन ही होते हैं जी, जितने भी एग्जाम है, चाहे वो सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, चाहे हमारे स्कूल का है, सारे एग्जाम आपके ऑफलाइन होते हैं, ठीक है जी। प्रवीण ठाकुर जी का मैसेज आ चुका है, देखते हैं जरा, बहुत सारे लोग हैं अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी, वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, ठीक है जी, वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं जिसके लिए आज आप और मैं लाइव आए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स के मन में डाउट होता है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। इंद्रजीत जी का मैसेज है, सर आई एम ऑलवेज मोटिवेटेड, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अगर पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है तो ये जो जर्नी है वो और आसान हो जाती है, बच्चों का जो रास्ता होता है वो और आसान हो जाता है, टीचर्स का जो रास्ता है वो और आसान हो जाता है, ये जो सैनिक स्कूल तक का जो सफर है वो और आसान हो जाता है। आगे चलते हैं। महुआ लाला जी का मैसेज है, सर मेरे बेटे का सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलअप करने में हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल जी करेंगे जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, 7419999228 पर आप कॉल करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और आपकी स्क्रीन पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको कभी भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आप परेशान हैं, आपको हमारी मदद की जरूरत है, मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। आस्तिक दीक्षित जी का मैसेज है, बड़ा ही प्यारा नाम है, आस्तिक दीक्षित जी का मैसेज है, फॉर क्लास 9th मेरा यूपी सैनिक स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है, दोनों की लास्ट डेट, दोनों की एग्जाम डेट 10 जनवरी है, मुझे कौन सा पेपर देना चाहिए? देखिए 9th क्लास के लिए तो आपको यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम नहीं देना चाहिए, आपने जो दूसरा फॉर्म भरा है उसके लिए आपको देना चाहिए, ठीक है जी। संजीत सिंह जी का मैसेज है, सर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं? बिल्कुल जी, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लो कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेना है कि आपको लाइव क्लासेस लेना है,
आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। संजीत सिंह जी, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ले सकते हैं। सिर्फ 15,000 रुपये में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका एक फॉर्म फ्री भरा जाता है, 15 बुक्स का सेट आपको मिलता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका बच्चा घर पे बैठ करके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, सिर्फ 15,000 रुपये का ऑनलाइन कोर्स है, 15 बुक्स का सेट, और इसमें आपको पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, सेंट्रल हिंदू स्कूल के और जवाहर नवोदय विद्यालय के आपको मिल जाते हैं। तो आपका बच्चा 3,000 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के घर पे बैठ करके तैयारी कर सकता है। शारदा जी का मैसेज, सर जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब तक ऑनलाइन होगा? तो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 दिसंबर है, और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जो है वो 10 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। एक पेरेंट्स का मैसेज आ रहा है, आपने कौन सा कोर्स किया है? मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, 11th और 12th में मैंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की थी। उसके बाद मैंने आईआईटी की तैयारी करी थी लगातार 2 साल, और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी करी। इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है वो 4 साल का कोर्स होता है, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से तैयारी किया था। ठीक है जी। संजय कुमार जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 19 नवंबर 2009। आपका बच्चा एज के अकॉर्डिंगली सारे फॉर्म भर सकता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ठीक है जी, RIMC देहरादून, 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, सारे फॉर्म भर सकता है। हिमांशु प्रसाद जी का मैसेज है, 2 स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं, कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप अंबाला लेकर के आओ, बच्चे को तैयारी करवाओ। अपना पैसा फालतू जगह पे क्यों वेस्ट कर रहे हो? पहले मुझे ये समझाइए कि दोनों जो एग्जाम है वो एक ही दिन में कंडक्ट होगा, तो अगर आप 2 जगह से भर भी देते हैं तो भी एग्जाम तो आप एक ही जगह से दे पाएंगे। ठीक है जी, मैं इतनी वीडियो में इतनी मेहनत करता हूं इसीलिए, ताकि आपका 2 पैसा बचा सकूं, ताकि आपके बच्चे को लाइफ में आगे निकाल सकूं, ताकि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडेड कर पाऊं। ठीक है जी, तो आपको हमेशा यही कहूंगा कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिवली अपने बच्चों को तैयारी करवाते रहिए, और हमेशा जो भी लोग अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं उनसे हमेशा एडवाइस लीजिए, है ना। अगर आप अपने घर के आस पड़ोस में लोगों से एडवाइस लेंगे, आप उन लोगों से एडवाइस लेंगे जिनको सैनिक स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उनको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, डॉक्टर बनने के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं। अगर आप ऐसे लोगों से एडवाइस लेंगे जो अपनी लाइफ में खुद सक्सेसफुल नहीं है, तो वो आपको आगे कैसे लेकर के जाएंगे? तो लाइफ में आगे बढ़ने का सिंपल सा फंडा क्या है? सिंपल सा फंडा क्या है कि आप हमेशा सक्सेसफुल लोगों से एडवाइस लेते रहिए। अगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, नहाना धोना, उन लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी लाइफ अपने आप इंप्रूव होने लग जाएगी, आप अपनी लाइफ में अपने आप आगे जाने लग जाएंगे। अगर आप देखा देखी भी करेंगे, हॉस्टल में यही चलता है, बोर्डिंग स्कूल में यही चलता है, देखा देखी। बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो जब वो घर पे रहते हैं तो माहौल कुछ और रहता है, जब वो हॉस्टल में आते हैं तो माहौल बिल्कुल बदल जाता है। तो ये चीज समझने वाली है। जैसे ही माहौल बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, स्थिति अपने आप बदल जाएगी। समझिए आप ध्यान से, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। महुआ लाला जी, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ चुकी है, ऑफिशियल नई नोटिफिकेशन आ चुकी है, 3 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। गिरिराज जी का मैसेज है, बच्चों से बात करने के लिए 10 मिनट कर दो। देखिए हम कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं गिरिराज जी, बच्चा इमोशनल हो जाता है जब आपसे ज्यादा बात करता है। तो फिर क्या होता है कि बच्चा इमोशनल हो जाता है, फिर बच्चा संडे को आपसे बात करेगा, फिर बच्चा रोने लग जाएगा, उसको मम्मी की याद आएगी, पापा की याद आएगी, फिर आप क्या करोगे? आपने और मैंने बच्चे को हॉस्टल में क्यों रखा है? इसीलिए रखा है ना, ताकि आपका बच्चा पेपर क्लियर करे, सक्सेसफुल हो जाए। तो सक्सेसफुल होने के लिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूं,
उसकी एक कीमत होती है जो आपको अदा करनी पड़ेगी। तो वो कीमत होगी कि आपकी मेहनत लगेगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेरेंट्स को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा आपका पैसा भी लगेगा, आपकी मेहनत भी लगेगी, आपको बच्चे को मोटिवेट भी कराना पड़ेगा। तो गिरिराज जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चा हॉस्टल में बहुत खुश है और उसकी खुशियों पर नजर मत लगाइए, क्योंकि ऐसा होता है बच्चा 6 दिन बहुत अच्छा रहता है, बहुत खुश रहता है, ईमानदारी से अपना पढ़ाई लिखाई खूब जोर लगाता है, और जैसे ही संडे का दिन आता है मम्मी से बात करके इमोशनल हो जाता है, पापा से बात करके इमोशनल हो जाता है, और मम्मी को पता है क्या लगता है, हाय मेरा बच्चा तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, हाय ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, इसको तो मेरी याद आ रही है। जबकि सच्चाई क्या है कि वो आपसे बात करते वक्त इमोशनल हो जाता है। ठीक है जी। तो आप लोग अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो कम से कम बच्चे से बात कीजिए और काम की बात कीजिए, ज्यादा फालतू बातें मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई की ऐसे सवाल पूछिए बच्चे से जो उसकी लाइफ में हेल्प करेंगे। आप बच्चे से सवाल पूछिए, बेटा पढ़ाई कैसी है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप बच्चे से उल्टे क्वेश्चन करेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे, आप जबरदस्ती बच्चे से उल्टे पुल्टे सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा आपको कंप्लेंट करेगा। आपको क्या करना है, बच्चे से पॉजिटिव क्वेश्चन करना है कि बेटा पढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना, संडे को टेस्ट है, कितने नंबर आए हैं, और स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी आपको करवाई जाती है कि नहीं करवाई जाती। ऑलवेज आपको पॉजिटिव क्वेश्चन करना है। ठीक है जी। तो बच्चे को भी होएगा कि यार मेरे पेरेंट्स मुझसे पॉजिटिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मुझे भी पेरेंट्स से फालतू बातें नहीं करनी है। तो तो अगर आप 15 बुक्स के सेट की जानकारी लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 40 सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे, 40 सैंपल पेपर्स, जिसमें आपको 10 सैंपल पेपर सैनिक स्कूल के, 10 आपको मिलिट्री स्कूल के, 10 आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल के, और 10 आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के। ठीक है जी। तो अगर ये सैंपल पेपर्स आप लेते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप ये 40 सैंपल पेपर सॉल्व करके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का पेपर देंगे, आप सेंट्रल हिंदू स्कूल का पेपर देंगे, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पेपर देंगे, तो आपका बच्चा आंख बंद करके पेपर क्लियर कर देगा। ये मेरा विश्वास है। मैं पिछले 10 सालों से बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ, 4 सालों से लगातार यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। ठीक है जी। और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के ऊपर फोकस करता है। और ये आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा स्कूल है जहां पे बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाई जाती है। तो आगे चलते हैं। संगीत सिंह जी, आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा, मैं आपको बता दूं संगीत सिंह जी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 5th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भर सकता है। ओ पेरेंट्स, एक पता है क्या दिक्कत आ रही है, आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें मुझे मैसेज करो, तभी मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है जी। चंद्रपाल जी का मैसेज है, स्कूल में मारते भी है क्या? अरे वाह, ये बड़ा ही प्यारा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या लगता है कि जब बच्चा आपका सैनिक स्कूल में जाएगा तो क्या बच्चे को वहां पे मारा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, डांटा नहीं जाएगा? अगर बच्चा गलतियां करता है तो बच्चे को मारा भी जाता है, डंडे भी लगाए जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है जी। और मैंने आपको बार बार समझाया कि जैसा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का मॉडल है, जैसा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का सिस्टम है, उसी सिस्टम को हम फॉलो करते हैं ताकि हम आपके बच्चे को किसी न किसी तरीके से, हमारा क्या लालच है बताइए, हमारा यही तो लालच है कि हम आपके बच्चे को लाइफ में आगे लेकर के जाएं, आपके बच्चे को लाइफ में आगे निकाल पाए, है ना। तो अगर बच्चा गलतियां करेगा और अगर हम बच्चे को डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तो आपके बच्चे की गलतियां सुधारेंगे कैसे, ये बताइए आप। और जिन जिन पेरेंट्स को मारने पीटने का डर है, जिन पेरेंट्स को बहुत ज्यादा है कि भाई मेरे बच्चे का बहुत ज्यादा लाड प्यार करना है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है अपने बच्चे को हॉस्टल में मत रखिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान के, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, अगर आपका बच्चा गलतियां करेगा तो कोई भी आदमी नियम कानून नहीं देखेगा कि आजकल बच्चों को मारना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां पे हजारों बच्चे रहते हैं। अगर आपका बच्चा कोई भी गलत काम करता है तो हमें दूसरे बच्चों को भी सुधारना है, दूसरे बच्चों की जिम्मेदारी होती है। अनिल कुमार जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, सारे के सारे।
गोपाल सिंह जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल। गुड़िया का है, गुड़िया है आपकी गुड़िया 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती है। आपकी गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, किट्टूर सैनिक स्कूल लखनऊ, सॉरी किट्टूर सैनिक स्कूल बैलगांव का भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जल्दी से जल्दी आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। गोपाल जी, गुड़िया का आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, किट्टूर सैनिक स्कूल का, ओक ग्रोव स्कूल का, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकते हैं। नमन सिंह जी, अगर आप हमारी 15 बुक्स का सेट लेते हैं तो उसके अंदर आपको OMR शीट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगी। बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स के साथ साथ OMR शीट फ्री दी जाती हैं, 40 सैंपल पेपर फ्री दिए जाते हैं। और अगर आपका बच्चा हमारे यहाँ तैयारी करता है तो आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म और 15 बुक्स का सेट, OMR शीट, ये सारी चीजें फ्री मिलती हैं। आगे चलते हैं। नमन सिंह जी का मैसेज है, सोनपाल जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 6th क्लास के लिए 25 सितंबर 2009। बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, सारे के सारे। कुछ पेरेंट्स तो मेरा ही इंटरव्यू लेने में लगे हुए हैं कि मेरे 10th में कितने परसेंटेज आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। सारांश सिंह जी का मैसेज है, सारांश जी 5 अप्रैल 2006 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। मेरे हमेशा एवरेज नंबर आए हैं, चाहे वो 10th क्लास है, 12th क्लास है, 70 से 80% के बीच में, चाहे वो 10th क्लास है, 12th क्लास में मैंने इंजीनियरिंग किया, बीटेक किया, एमटेक किया, मैं आपको बता दूं कि मेरे हमेशा एवरेज नंबर हैं, हमेशा 70 to 80% के बीच में रहते थे हमेशा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था, बहुत ज्यादा। मेरा ड्रीम था कि मैं फ्यूचर में जाकर के, जब मैं छोटा था तो मेरा सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं, तो मैं बहुत मेहनत करता था। और मैं आपको बता दूं कि मैं 10-10, 12-12 घंटे खेलता था, प्रैक्टिस करता था। बट जैसे जैसे लाइफ में आगे गए, फिर साइंस की पढ़ाई करनी शुरू करी, फिर आगे चल के इंजीनियरिंग करना स्टार्ट किया, तो फिर ऑटोमेटिकली एक रास्ता सेलेक्ट करना पड़ा, या तो पढ़ाई या तो स्पोर्ट्स, क्योंकि दोनों चीजों को पैरेलली चला पाना पॉसिबल नहीं था। आगे चलते हैं, और प्रेरणा जी का मैसेज आ चुका है, क्लास 9th के लिए कोई सीट है? 9th क्लास के लिए लड़कियां सैनिक स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकती हैं। आगे चलते हैं, और नंदनी सिन्हा जी का मैसेज, सर 1 महीने के लिए कैसे प्रिपेयर करूं? अभी भी आप सोच रहे हो, अभी भी आप डिसीजन नहीं ले पाए, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, क्या लाइफ में करोगे? अब लास्ट में 1 से 1.5 महीना रह गया है, अपने बच्चे को हॉस्टल में लेकर के आओ, पॉजिटिवली 10 से 12 घंटे की डेली क्लास लगती है, अपने बच्चे को तैयारी करवाओ। जितना जल्दी लेकर के आओगे उतना फायदा होगा, तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को लेकर के आओ। अब इससे कम क्या तैयारी करवाओगे भाई, और इससे कम क्या तैयारी करवाओगे? रजत राजपूत जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल की बुक्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। 15 बुक्स का सेट 4 से 5 दिन के अंदर आपके घर पे आपको मिल जाएगा। प्रशांत कुमार जी का मैसेज है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही चाहिए, फादर का नहीं है तो बच्चे का लगाओ, मदर का लगाओ, या आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। 3 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है, जल्दी से जल्दी बनवा लो। अभी जो भी आपके पास 15 दिन का समय है तो आप बनवा सकते हैं। अमित मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 25 सितंबर 2006। एज के अकॉर्डिंगली आपका बेटा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सारे फॉर्म भर सकता है। तो आप अपने बच्चे को पॉजिटिवली तैयारी करवाओ, ठीक है जी। आप ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूं, नवंबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर तैयारी करवाओ। जो 5 महीने का समय है,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंगली हम 3 फॉर्म भरेंगे। आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल सारे पेपर दिलवाएंगे, कोई ना कोई पेपर तो जरूर निकालेगा। अगर आपके बच्चे का गोल क्लियर है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। दीपक यादव जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल में 6th क्लास में कितनी सीटें हैं? हमारे स्कूल में 6th क्लास में 90 सीट्स हैं। 90 सीट्स हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिनके माँ बाप बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, जिनके पास फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप अपने बच्चे को अम्बाला लेकर के आइए। हम आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे। हम आपके बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे। सुबह 12 बजे आपके बच्चे का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सुबह 11 बजे आपको स्कूल में रिपोर्ट करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपका बच्चा 75% नंबर लाता है, हम आपके बच्चे का इंटरव्यू लेंगे और आपके बच्चे को हमारे विद्यालय में फ्री पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? आपको स्कूल विजिट करना है। आप आइए, प्रॉपर चेक कीजिए, बच्चों से मिलिए। और आपको मैं बता दूं कि हमारे स्कूल में ही बच्चे को एनडीए की तैयारी करवाई जाती है 12th क्लास तक। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि इन छोटे बच्चों को, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, उनको डायरेक्टली 12th क्लास तक सिर्फ और सिर्फ सालाना 1 लाख रुपए फीस चार्ज करके ऐसे बच्चों को हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, 500 कंप्यूटर्स की हमने लैब बनाई हुई है ताकि बच्चा हर संडे को टेस्ट देता है और पेरेंट्स को रिपोर्ट मिलता है। अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें मैसेज करोगे तभी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये 3 चीजें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। नंदिनी जी का मैसेज है, सर ऑनलाइन स्टडी नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बट अगर आप प्रॉपर हॉस्टल में लेके आओगे तो हम आपके बच्चे को फिजिकली तैयारी करवाएंगे, आपके बच्चे को मेडिकल की भी तैयारी करवाई जाएगी, फिजिकल की तैयारी करवाई जाएगी, आपके बच्चे को एसएसबी इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन आपका बच्चा अगर आप ऑनलाइन तैयारी करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आपको मौका मिल जाएगा। ऑनलाइन फीस बहुत कम है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। रानी कुमारी जी का मैसेज है, रानी कुमारी जी का मैसेज है 20 मई 2010, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। चंद्रपाल जी का मैसेज है, सर अपनी 1 मंथ की इनकम बता दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये भाई आज क्या सोच करके आए हैं। ये कभी मेरी 10th क्लास की परसेंटेज पूछते हैं, कभी ये पूछते हैं कि अब मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, कभी पूछते हैं कि मेरी 1 महीने की इनकम क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई लिखाई करी है तो मैं एक स्कूल चलाता हूं जिसमें हजारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में आप मेरी इनकम छोड़ ही दो, और मैं आपको बता दूं कि मैं लाखों रुपए सिर्फ यूट्यूब से कमाता हूं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, और ये जो पैसा है मैं बच्चों को फ्री पढ़ाने में लगा रहा हूँ। ये जो बच्चे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आपको बता दूं कि हर साल हजारों बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं। तो चंद्रपाल जी मेरी इनकम छोड़ दीजिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को पॉजिटिवली तैयारी करवाइए। और मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड है और मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 28 साल है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा भी 25 से 30 साल में, 30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसको आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको अपने बच्चे को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। आपको मेरी बातें माननी पड़ेंगी, तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा। मैं हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, इन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, इन बच्चों को आगे लेकर के जाना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं कि आर्मी से रिटायर्ड है और वो भी एक सोल्जर का बच्चा हूं। मैं आपको बता दूं कि मेरे फादर एक सूबेदार रैंक से रिटायर्ड है। तो मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं और मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आज की डेट में मैं करोड़ों का काम धंधा करूंगा, स्कूल खोलूंगा,
ठीक है जी। स्कूल खोलूंगा, इतने बड़े बड़े सपने देखूंगा और कोचिंग सेंटर चलाऊंगा, इतने हजारों लाखों बच्चों को तैयारी करवाऊंगा। ठीक है जी। कभी मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं सोचा है। तो मैं बार बार आपको यही समझाता हूं कि बड़े सपने देखो, खुली आंखों से सपने देखो। सपने ऐसे होने चाहिए कि रात को आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आप रात भर करवटें बदलते रहो लेकिन आपको नींद नहीं आनी चाहिए। एक पेरेंट्स का मैसेज है, स्कूल कब खुलेंगे? स्कूल तो भैया खुल चुके हैं। आप अंबाला में आइए, अपने बच्चे को प्रॉपरली तैयारी करवाइए। सीमा संधू जी का मैसेज है, सर एट व्हाट टाइम 5th क्लास स्टूडेंट वेकअप? सभी बच्चों को सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है और रात को 10 बजे तक सभी बच्चे, 10 से 10:30 बजे तक सभी बच्चे सो जाते हैं। तो यहाँ पे सारा जो नियम कानून चलता है वो फौज वाला चलता है, इंडियन आर्मी वाला चलता है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, वंस अ सोल्जर ऑलवेज बी अ सोल्जर। तो यहां से हॉस्टल से ही हम सोल्जर तैयार कर रहे हैं, सैनिक तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी, ताकि कल को वो आर्मी ज्वाइन करें, कल को उनकी ट्रेनिंग हो, कल को तो उनको दिक्कत ना आए। आस्तिक दीक्षित जी को मैं बार बार समझा रहा हूं, भैया अगर आप 9th क्लास के लिए तैयारी कर रहे हो तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए आपको 9th क्लास का पेपर नहीं देना है, किसी और स्कूल का देना है। मैं बार बार आपको रिप्लाई कर रहा हूं। दलजीत कौर जी का मैसेज है, जय हिंद सर, हमने 15 बुक्स का सेट के साथ ओएमआर शीट नहीं मिली। आप कल सुबह 9 बजे कॉल करना, 4 दिन के अंदर आपको ओएमआर शीट मिल जाएगी और बिल्कुल फ्री मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है जी, ये मेरा आपसे वादा है। जो भी बच्चे हमारे माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, हर बच्चे को ओएमआर शीट बिल्कुल फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री। तो आप अपने बच्चे को पॉजिटिवली तैयारी करवाते रहिए। मीनू जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 9th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। चंद्रपाल जी, आपने डेट ऑफ बर्थ, एक जो आपने सवाल पूछना था वो भी आपने सवाल गलत लिखा है, 22 जनवरी 2020 लिखा हुआ है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो जो काम की बात है वो आप अपने मतलब की बात नहीं पूछ रहे हैं। आपको मेरी इनकम जाननी है, आपको मेरी 10th क्लास की परसेंटेज जाननी है, आपको मेरी क्वालिफिकेशन जाननी है कि मैंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, क्या किया है। तो मेरे भाई कम से कम अपना सवाल तो सही पूछ लो, एक बार ही मौका मिलता है यूट्यूब पे, है ना। उज्जवल जाट जी का मैसेज है, सर कोचिंग की लोकेशन क्या है? अंबाला कैंट हरियाणा में आकर के आपका बच्चा तैयारी कर सकता है। विक्रम सिंह जी, सवाल क्या है वो तो बताइए। विक्रम सिंह जी का सवाल नहीं आ रहा है, बस उन्होंने लिखा है प्लीज अटेंड माय क्वेश्चन। भाई सवाल क्या है ये तो बताओ। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। जल्दी से अपना सवाल भेजिए सर, सवाल। गजन गजनन गजनन जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 6th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सारे पेपर दे सकता है। राजवीर जी का मैसेज, सर जी तैयारी कब से चालू होगी? सर जी तैयारी तो चालू है, आप लेट हो, आप चालू नहीं हो, तैयारी बिल्कुल चालू है। पेरेंट्स आ रहे हैं, जो समझदार पेरेंट्स हैं, एक एक दो दो साल प्रॉपरली तैयारी करवाते हैं। बार बार समझाता हूं, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो दाव लगाना पड़ेगा। यहाँ तो पेरेंट्स से पूछो कि दाव पे क्या लगाना है, तो वो कहते हैं कि सर 500 रुपए का फॉर्म भरवा देंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की तैयारी करवा लेंगे। तो अगर आप ये चीजें दाव पे लगाओगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? बार बार समझाता हूँ, बड़ी चीज चाहिए तो बड़ी चीज दाव पे लगानी पड़ेगी, है ना। बच्चे को कम से कम 1 साल 2 साल तैयारी करवाना पड़ेगा, हॉस्टल में छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर अभी तक आपने 2021 के लिए स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन जल्दी से करवा लीजिए। जो भी बच्चे स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनसे पूरे साल भर में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए फीस चार्ज किया जाता है। यानी आपके बच्चे को सिर्फ 1 लाख रुपए में तैयारी करने का मौका मिलेगा, और अगर पेपर क्लियर करता है तब तो फ्री पड़ेगा। डॉक्टर संगीता पारे जी, सैनिक स्कूल के डेट चेंज होने की कोई भी संभावना नहीं है। फॉर्म भरने की डेट चेंज हुई है, उसके बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया है। 3 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है।
हिमांशु प्रसाद जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 9th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हिमांशु जी, आपका बच्चा अभी क्लास 8th में पढ़ रहा है, 9th क्लास के लिए जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाओ। सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, ओक ग्रोव स्कूल का, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का, भोसला मिलिट्री स्कूल का। और अगर आपका बच्चा नवंबर से लेकर के मार्च तक हमारे यहाँ तैयारी करता है तो सिर्फ 60,000 रुपये फीस है, और आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म हम भरेंगे, पेपर हम दिलवाएंगे। दीपक शर्मा जी, जैसे आपके घर में खाना मिलता है, कभी राजमा चावल, कभी छोले चावल, कभी कड़ी चावल, कभी दाल चावल सब्जी रोटी, ठीक है जी। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, इसी से आप समझ जाएंगे कि क्वालिटी का लेवल क्या है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमारे स्कूल में गाय और भैंसें रखी गई हैं, ताकि हम बच्चों को प्योर दूध पिला पाए। कहीं ऐसा ना हो कि आधा तो पानी भर के वो दूध वाला लेकर के आता है, फिर आधा पानी भर के स्कूल वाले मिलाते हैं। तो इसीलिए आपको प्रूफ करने के लिए कि भाई हम आपके बच्चे के साथ ईमानदारी से लगे हुए हैं, हमारे स्कूल में गाय और भैंसें दोनों रखी गई हैं, ताकि हम आपके बच्चे को प्योर दूध पिला पाए। जो सारी सब्जियां हैं वो स्कूल में ही उगाई जाती हैं। 24 घंटे डॉक्टर हैं। मैं आपको बता दूं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी देहरादून, डंके की चोट पे आपको बोल रहा हूं कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी देहरादून में भी 24 घंटे आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे विद्यालय में आपको 24 घंटे डॉक्टर्स मिलेंगे। 24 घंटे आप स्कूल जाना, अगर आपको गाय दिखाई दे, आपको 500 कंप्यूटर की लैब मिले, आपको 200 कैमरे दिखाई दे, आपको 24 घंटे डॉक्टर मिले, आपको सब्जियां दिखाई दे, आपको गाय दिखाई दे, तो आप एडमिशन करवा लेना, नहीं तो मत करवाना। सीधी बात। मनोरंजन कुमार जी का मैसेज है, रेसिडेंस प्रूफ दिल्ली, दिल्ली में क्या क्या लगाएंगे? देखिए, अगर आप दिल्ली वाला लगाएंगे तो आपको सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पेपर देना पड़ेगा, और आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करो फादर का डोमिसाइल या बच्चे का डोमिसाइल या मदर का डोमिसाइल। विक्रम सिंह जी, इस सवाल का जवाब मैं आज की वीडियो में कम से कम 20 बार दे चुका हूं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म 25 नवंबर तक ऑनलाइन निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैसेज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस साल हिंदुस्तान में पहली बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन निकलेगा, तो आप अपने बच्चे को नवंबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर तैयारी करवा सकते हैं। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा, आपका सवाल लेने में काफी टाइम लग गया, बहुत बहुत शुक्रिया। उज्जवल जी, 11 जुलाई 2007 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, सारे के सारे फॉर्म भर सकता है। संगीता गिल जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पेपर सब्जेक्टिव होता है। आपको बता दूं कि जो बच्चे गुरुकुल की तैयारी करते हैं उनको जो हम 15 बुक्स का सेट प्रोवाइड करते हैं वो अलग होता है। सैनिक स्कूल की बुक्स अलग होती हैं, गुरुकुल की बुक्स अलग होती हैं। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, जो गुरुकुल का पेपर होता है, ओक ग्रोव स्कूल का पेपर होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का पेपर होता है, उसकी 15 बुक्स का सेट हम अलग देते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल की बुक्स अलग देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का पेपर पैटर्न अलग अलग है। ठीक है जी, एक पेपर ऑब्जेक्टिव होता है सैनिक स्कूल का, जबकि गुरुकुल का पेपर सब्जेक्टिव होता है, लिखने वाला होता है, उसमें आपकी हैंडराइटिंग देखी जाती है और उसमें ज्यादा फोकस एनसीईआरटी के ऊपर किया जाता है। ठीक है जी, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है। आज का हमारा टारगेट क्या है? इस वीडियो के ऊपर हमें 1000 लाइक्स लेकर के आना है। तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो जाकर के उन पेरेंट्स को मिल पाए जो अपने बच्चों को ईमानदारी से तैयारी करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों को ऑफिसर बनाना चाहते हैं, लीडर बनाना चाहते हैं। आपको जानकर खुशी होगी हमारे स्कूल का मोटो क्या है, मेकिंग ऑफिसर्स बिल्डिंग नेशन। ठीक है जी, तो आपके बच्चे को लाइफ में आगे निकालना ही हमारा परम धर्म है। ठीक है जी, तो जल्दी से जल्दी पॉजिटिवली। अब एक स्कूल वाला इससे बड़ी बात क्या बोलेगा कि अगर आपको आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आपको फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत है, तो आप अपने बच्चे को अम्बाला लेकर के आओ, हम आपके बच्चे को पूरे साल फ्री पढ़ाएंगे। इससे बड़ी बात मैं और क्या बोलूं। आप दीपक चंद्रपाल जी का मैसेज आ चुका है। फाइनली इन्होंने सही मैसेज किया है, काम का मैसेज किया है।
चंद्रपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। 22 जनवरी 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 9th क्लास के लिए आपका बच्चा सारे फॉर्म भर सकता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, सारे के सारे फॉर्म भर सकता है। दीपक शर्मा जी का मैसेज है, सर आप क्या काम करते हो? मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ। 200 से भी ज़्यादा लोग मेरे पास स्कूल में काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो एक बहुत बड़ी टीम है और हजारों बच्चे हर साल ऑनलाइन ऑफलाइन स्कूल में आकर के तैयारी करते हैं। तो मेरी कोशिश क्या है कि मैं हर साल एक नया स्कूल खोलूं और आपके बच्चों को बहुत ही कम फीस में एनडीए की तैयारी करवाऊं, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवा पाऊं। दीपक शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। विजय सिंह जी का मैसेज आ चुका है, जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने स्कॉलरशिप के लिए 2021 के लिए मार्च के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो कल सुबह 9 बजे कॉल करो 7419999228 पर। हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे, आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे। और आपका बच्चा अगले साल हो सकता है आपके बच्चे की फोटो यहाँ पे लगे, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में आपके बच्चे की फोटो लगे। हो सकता है अगले साल आपका बच्चा सेलेक्ट हो और आपके परिवार का और हमारे देश का नाम ऊंचा करे। जितेंद्र ठाकुर जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है। अजय सिंह, अक्षय सिंह जी बिल्कुल परफेक्ट है 6th क्लास के लिए, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल बिल्कुल परफेक्ट है। प्रियंका चौहान जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस है? सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों का जो मेन एम है एनडीए के लिए तैयारी करवाना। जो सैनिक स्कूल है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके चलाती है, इसीलिए इसकी फीस थोड़ा सा ज्यादा है, करीब 1.5 लाख रुपए करीब खर्चा आता है। जबकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंडिया में सिर्फ 5 है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, इसीलिए इसकी फीस थोड़ा कम है, करीब 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। चंद्रपाल जी का मैसेज है, फीस बता दीजिए। किसकी फीस पूछ रहे हैं? सैनिक स्कूल की फीस करीब 1,30,000 1,40,000 है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का खर्चा करीब 1 लाख रुपए आता है। आरआईएमसी देहरादून का खर्चा करीब 1 लाख रुपए का आता है। और नवंबर से लेकर के अगर मार्च तक बच्चा हमारे यहाँ तैयारी करता है तो सिर्फ 60,000 रुपए में हमारे हॉस्टल में आ सकता है, तैयारी कर सकता है, जिसमें रहना पीना खाना, बुक्स बैग मटीरियल ड्रेस सब कुछ यहीं से मिलेगा। अनिल कुमार जी का मैसेज, सर आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट डिफर है तो कैसे अप्लाई करें? मेन बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड तो आपसे कहीं मांगा ही नहीं भाई, काहे परेशान हो रहे हो, काहे अपना दिमाग लगा रहे हो? आपसे आधार कार्ड तो भैया कहीं मांगा ही नहीं है, आपसे तो सिर्फ फादर का डोमिसाइल और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है। तो जबरदस्ती एक नया क्वेश्चन, एक नई प्रॉब्लम आप अपने लिए क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अनिल कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त मैसेज करने के लिए। पंकज अग्रवाल जी का मैसेज आ चुका है, 6th क्लास के लिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल सारे फॉर्म। आयुष घोष जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। ओ हो, नहीं 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 नहीं, आयुष जी अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, तीनों चीजें मैसेज करो यार। संगीत सिंह जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है सार्थक सिंह, 18 मार्च 2012, अभी 4th क्लास में है। बहुत बढ़िया, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है। जितना जल्दी हो सके पहले तो केंद्रीय विद्यालय से निकाल दो जितना जल्दी हो सके, ठीक है जी। केंद्रीय विद्यालय का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन लेवल जो है वो लो होता जा रहा है। हर स्टेट में जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय विद्यालय का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए और अच्छे स्कूल में, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो और अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अगर नहीं कर सकते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। संगीत सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। तो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा अभी 4th क्लास में, आपका बच्चा 5th क्लास के लिए सैनिक 5th क्लास के लिए गुरुकुल का, ओक ग्रोव स्कूल का, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी।
जितेंद्र ठाकुर जी का मैसेज है, एक्स सर्विसमैन को कोई बेनिफिट है? बिल्कुल है जी, सैनिक स्कूल में 25% सीटें फिक्स हैं। एक्स सर्विसमैन वालों को ही मिलती हैं 25% सीटें, बिल्कुल फिक्स हैं। तो जल्दी से जल्दी, जब भी आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं, हिंदुस्तान में किसी भी स्कूल से आप तैयारी करवा रहे हैं, तो सबसे पहले ये चेक कर लो क्या वहां पे प्रॉपर कैमरे लगे हुए हैं, 500 कंप्यूटर की लैब है कि नहीं है, सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस है कि नहीं। आप हमारे स्कूल में आएंगे तो आपको सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी। हमने सिर्फ एक क्लास के अंदर नहीं बनाया पेरेंट्स को दिखाने के लिए, सारी स्मार्ट क्लासेस हैं। बच्चों को दूध पिलाने के लिए गाय भैंसे हैं, 24 घंटे डॉक्टर्स हैं, ठीक है जी। बच्चे का फॉर्म हम भरते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, फिजिकल की ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जब भी आप किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, लेकिन पहले ये चेक कर लो, अगर आपको ये चीजें मिलती हैं तभी एडमिशन करवाना, अदरवाइज आप एडमिशन मत करवाना। क्योंकि एक ऑफिसर बनाने के लिए, सैनिक स्कूल की तैयारी करवाने के लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कोचिंग सेंटर से तैयारी करवाते हैं तो वो आपको रिटन एग्जाम की तो तैयारी करवा देते हैं, लेकिन मेडिकल इंटरव्यू की तैयारी, मेडिकल की तैयारी, फिजिकल फिटनेस की तैयारी, एसएसबी इंटरव्यू के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है जी। तो आगे चल के बच्चा आपका फंस जाता है, क्योंकि मिलिट्री स्कूल में तो इंटरव्यू होता है ना, RIMC देहरादून में होता है। फिर एन घोष जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, मैं पिछले 2 दिन से आपको बता रहा हूँ 9th क्लास के लिए डेट ऑफ, ओहो एन घोष जी, आपका बच्चा नई फॉर्म नहीं भर सकता, नहीं भर सकता, नहीं भर सकता 9th क्लास के लिए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल। एन घोष जी, आप अपने बच्चे को 9th और 10th हमारे स्कूल से करवाइए, हम आपके बच्चे को 11th क्लास के लिए तैयारी करवाएंगे। और जब आपका बच्चा 10th क्लास में जाएगा तो आपके बच्चे का गुरुकुल का, मिलिट्री स्कूल का, ओक ग्रोव स्कूल का सारे फॉर्म भरेंगे, ताकि 11th और 12th क्लास आपका बच्चा किसी अच्छे स्कूल से निकाले। तो आप अपने बच्चे को, जो लोग 9th क्लास में एलिजिबल नहीं है, अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे को 9th और 10th क्लास हमारे विद्यालय से कराइए। पंकज अग्रवाल जी का मैसेज है, बच्चे की जगह फादर का भर सकते हो भाई, बिल्कुल भर सकते हो पंकज जी। तो आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, ठीक है जी। 3 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये कुछ बच्चे हैं जो गुरुकुल में, ओक ग्रोव स्कूल में, सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो चुके हैं, और अगर अभी तक आपने स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है 2021 के लिए, तो जल्दी से जल्दी करवा लो। 30 नवंबर लास्ट डेट है, 30 नवंबर, जल्दी से जल्दी। और अगर आप ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या आप ऑफलाइन करवाना चाहते हैं तो ये आपके लिए है, ठीक है जी। आप अपने बच्चे को हॉस्टल में ला सकते हैं और नवंबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी करवा सकते हैं। कॉल करोगे तो हमारे काउंसलर मदद करेंगे अगर आपको पर्सनली। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपका बेटा या बेटी पढ़ने में अच्छे हैं तो आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में लाओ। आपको कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है जी। आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, और यही ड्रीम है कि हर साल मैं एक नया स्कूल खोलने की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पूरा जोर लगा रहा हूँ, और परमात्मा की दया से आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। जो आप लोग एडमिशन करवाते हैं, पढ़ाते हैं, पैसा देते हैं, उन्हीं पैसों से बच्चों के लिए और हर साल नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं। तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसी तरीके से लगा रहूंगा, आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।